आइए प्यारे भाई बहनों, सीएलजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। क्लास 11th में फिजिक्स फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर है मापन, मात्रा तथा त्रुटि विश्लेषण। और इसमें हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बहुत सूक्ष्म दूरी अगर हमें ज्ञात करना है, जैसे मात्रक मापन है ये, तो हम लंबाई का मापन पढ़ रहे थे। लंबाई के मापन में हमें बहुत कभी कभी छोटी दूरी माप करनी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी दूरी माप करनी होती है। तो छोटी दूरी माप करने के लिए आपको हम बताए थे आवोगाद्रो के द्वारा परमाणुओं के आकार की परिकल्पना कैसे की जाती है। तो उसके लिए एक सूत्र हमने प्राप्त किया था पिछले क्लास में, एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं कि अगर वो परमाणु है उसकी त्रिज्या r मान लें, तो r से ये फार्मूला आपके पास जो आया था v कैपिटल M अपान में 2 पाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M पूरे का होल पावर 1/3। ये क्या है? कैपिटल V क्या था? उस कंटेनर का आयतन था जिस बर्तन में वो पदार्थ रखा गया है। कैपिटल M का था उस पदार्थ का परमाणु क्रमांक या परमाणु भार था। 2 पाई आपका कांस्टेंट है। स्मॉल m पदार्थ की मात्रा जितने ग्राम ली गई थी और कैपिटल N आवोगाद्रो संख्या है। तो ये आपका आवोगाद्रो के द्वारा अब इस सूत्र का डेरिवेशन आप पिछले वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको एक बार देख करके। आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको बहुत लंबी दूरी ज्ञात करनी हो तब उसके लिए कैसे परिकल्पना है। तो आकाशीय पिंड जैसे हैं, आकाशीय पिंड बहुत बड़े पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड में सभी ग्रह, उपग्रह और तारे सभी आते हैं आकाशीय पिंड में। तो किसी आकाशीय पिंड के आकार की परिकल्पना करनी हो तो क्या करेंगे? आकाशीय पिंडों के आकार की परिकल्पना। आकाशीय पिंडों के आकार की परिकल्पना करने के लिए सपोज कर लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी के किसी एक बिंदु से आकाश में कोई एक पिंड है, तो मान लीजिए चंद्रमा ही है। मान लेते क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का डायमीटर सपोज कीजिए कैपिटल D है और जिस बिंदु से हम प्रेक्षण कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा का कोई आकार है तो इसके दोनों सिरे, डायमीटर के दो जो सिरे हैं, यहाँ से अगर दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कोई एक कोण बनेगा। सपोज कीजिए कोण कितना है? थीटा। और इस आकाशीय पिंड का इस प्रेक्षण बिंदु से दूरी मान लीजिए स्मॉल d। एक स्मॉल d मान लेते हैं, एक कैपिटल D। क्या कि चलिए इसको मान लीजिए s है। क्या मान लें? s है। अब आपको इनमें संबंध है, क्योंकि देखिए एक चीज और, ये दूरी बहुत अधिक दूरी पर है। कोई पृथ्वी से आकाशीय पिंड बहुत दूर पर है, इसलिए इनके जो दोनों सिरे हैं और इनका जो मध्य बिंदु है, इनको लगभग समान दूरी पर मान लिया जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी यस है तो ये वाला बिंदु भी यस होगा, ये वाला बिंदु होगा यस होगा और इसके मध्य बिंदु भी यस होंगे। और चूंकि हम जानते हैं, एक सूत्र पढ़े हैं कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण मतलब क्या है? थीटा। चाप का मतलब हो गया अगर इस बिंदु से हम एक यहाँ पर चाप लगा रहे हैं तो ये आपका जो डायमीटर है यही इसका चाप हो जाएगा लगभग। तो कैपिटल D अपान में त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब हो गया इस बिंदु से अगर हम कोई गोला खींचेंगे तो यहाँ से त्रिज्या इसकी यही रहेगी। तो हमने यस कहा था, तो यस। ये आपका एक सूत्र बन जाता है। अब इस सूत्र में आपको कोई भी दो चीजें ज्ञात रहेंगी, तीसरी चीज आप ज्ञात कर सकते हैं। थीटा, D और यस में कोई भी दो वैल्यू आपको पता रहेगी, तीसरी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो आकाशीय पिंडों की परिकल्पना में क्या मतलब, क्या आकाशीय पिंड की परिकल्पना, इसका व्यास आपको कैपिटल D ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? थीटा इंटू में यस। इस सूत्र के द्वारा आप बहुत अधिक लंबी दूरी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं।